बेगूसराय सीट कांग्रेस की रही है और हम पूर्ण रूप से दावेदारी कांग्रेस का रखेंगे और कांग्रेस को सीट मिलता है तो 100% विजयी होगी। महागठबंधन को मिलता है तो वो भी विजय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष अभय कुमार सार्जन सिंह खुद दावेदार होंगे या उनकी पार्टी से कोई और दावेदारी कर सकते? हमने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया। अभी सार्जन बाबू आपको बता रहे थे कि अगर टिकट का बंटवारा ठीक से होता तो हम लोग यहाँ से 3-3 एमएलए जीतते। उसके बावजूद भी हम लोग ने एमएलसी चुनाव में अपनी ताकत को मजबूती से परचम लहरा करके ये साबित कर दिया है कि बेगूसराय कांग्रेस का गढ़ है। और जब भी लोकसभा में कांग्रेस के यहाँ से जो कोई भी उम्मीदवार होंगे निश्चित तौर पे हम लोग उनके लिए मुस्तैदी से लगेंगे और निश्चित तौर पे दावेदारी तो बनती है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि कन्हैया हो सकते हैं दावेदार। अध्यक्ष अभय कुमार सार्जन सिंह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेगूसराय कांग्रेस राजनीति में फिर से एक बार नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं इस समय बेगूसराय कांग्रेस भवन में हूं और आज अभय कुमार सिंह सार्जन फिर से दोबारा कांग्रेस की कमान संभाले हैं, यानी जिला अध्यक्ष बने हैं। हम सीधी बातचीत करेंगे यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष से। और यहाँ देखिए, दिखा दीजिए हमें थोड़ा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। थोड़ी बातचीत करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष से कि किस तरह से अब कांग्रेस को संवारेंगे। नई जिम्मेदारी फिर से आई है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समक्ष बेगूसराय में सबसे बड़ी चुनौती आपको अभी क्या लगती है? चुनौती तो कुछ लग ही नहीं रहा है। इतना उत्साह जनता में है, इतना लोगों में उत्साह है, इतना लोग भाईचारा बना कर आए हैं, इसमें चुनौती क्या रहेगा? जब हमारे साथ इतने कार्यकर्ताओं का हुजूम है तो चुनौती तो हमको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। ये उत्साह जो है बहुत दिनों बाद दिख रहा है, इसके पीछे का क्या कारण समझा जाए? समय समय पर उत्साह घटते बढ़ते रहता है, हर चीज़ में होता है। तो आज लोगों में लग रहा है कि नहीं, हमारे कांग्रेस का प्रेसिडेंट हम लोगों को आए हैं नए, तो हमको मान आदर मिलेगा, हमको सम्मान मिलेगा और हमारा 24-25 में हमारी पार्टी की विजय होगी। मेन उद्देश्य सब लोगों का है कि 24-25 हमारी होगी। एक महीना के बाद और उत्साह लगेगा और 24-25 हमारा होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारा मतलब थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। हमारा मतलब कांग्रेस बेगूसराय में कांग्रेस क्या दावेदारी करने जा रही है लोकसभा में? निश्चित रूप से बेगूसराय सीट कांग्रेस की रही है और हम पूर्ण रूप से दावेदारी कांग्रेस का रखेंगे और कांग्रेस को सीट मिलता है तो 100% विजयी होगी। महागठबंधन को मिलता है तो वो भी विजय हो गया। कभी 7 सीट पर आपका दबदबा हुआ करता था, आज की तारीख में वो चीज़ें नहीं रही, तो आप फिर से कैसे वो चीज़ों को वापस लाएंगे? किस गठबंधन की राजनीति जो हुई उसी के चलते हमारी पार्टी कमजोर बेगूसराय में हुई। अगर गठबंधन में 2020 में पार्टी का गठबंधन में सही निर्णय होता तो आज बेगूसराय में हम 3 सीट निश्चित रूप से जीतते। लेकिन गठबंधन में जहां हमारे नेता रामदेव बाबू 1 महीना पहले चुनाव से मर गए, उनका 1 महीना बाद चुनाव होता है और वहां हम सीट नहीं मिल रहा है, सिटिंग सीट पर हमको नहीं मिला, वहां हम हार गए। मटिहानी में हमारा दावेदारी था, जितना वोट महागठबंधन का आया उतना वोट से हम चुनाव जीतते। इसका परिणाम हुआ कार्यकर्ताओं में उत्साह घट के हम बेगूसराय भी हार गए। क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग महागठबंधन में हमारी पार्टी और हम मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करेंगे और हमारे पास तर्क है कि 2014 का चुनाव ले लिया जाए, 2019 को चुनाव ले लिया जाए। हमारे महागठबंधन के साथी चुनाव लड़े हैं, वो परास्त हो गए हैं। हम इस बार पूरे मुस्तैदी से महागठबंधन में हम अपना दावेदारी कांग्रेस पार्टी रखेगी और हम विजय हासिल लोकसभा में। तो लोकसभा में एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अभय कुमार सार्जन सिंह खुद दावेदार होंगे या उनकी पार्टी से कोई और दावेदारी कर सकते? पार्टी से और लोग दावेदारी करें। मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष का कोई दावेदारी नहीं कोई दावेदारी नहीं। लेकिन आप चुनाव लड़ते रहे हैं, इसलिए लोगों के मन में ये सवाल उठता है। सार्जन जी क्या करें? 2015 में हम नहीं चुनाव लड़े, 2020 में चुनाव नहीं लड़े। हमको संगठन को मजबूत करना है और संगठन के बारे में हमसे पूछिएगा तो आपको 15-20 दिन के बाद आपको संगठन में हमारा क्या मजबूती है वो हम दिखा देंगे। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अभय कुमार सिंह सार्जन। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 में
कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है बेगूसराय लोकसभा सीट से। ये हमारे साथ हैं गरीब दास, इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सार्जन जी के अध्यक्ष बनने से क्या बदलाव आएगा गरीब जी? बिल्कुल, सार्जन जी से पहले भी अध्यक्ष रह चुके थे। आप जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं कि इनके अध्यक्षीय काल में यहाँ से 2-2 एमएलए हुआ करते थे और निश्चित तौर पे इनके जो कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद कांग्रेस में निश्चित तौर पे बेगूसराय में कुछ गिरावटें आई थी, परंतु हम लोग आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू को धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे कि उन्होंने बेगूसराय को एक सशक्त और मजबूत अध्यक्ष दिया है। इनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे जो कांग्रेस की बेगूसराय में खोई हुई प्रतिष्ठा है उसे हम लोग मजबूती से हासिल करेंगे। पूरा प्रदेश स्तर पर ये सांगठनिक बदलाव चल रहा है? जी बिल्कुल, देश स्तर पे संगठनिक, देश स्तर पर पूरे देश इसका असर आने वाले समय में किस तरह से देखें? इसका असर आपने देखा कि किस तरह हम लोग प्रचंड बहुमत से कर्नाटक जीते हैं। कल भी आप लोग ने देखा कि हमारे नेता आगामी जहां भी चुनाव है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह हम लोग जीत रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग बिहार में भी आगामी लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे मजबूती से अपनी दावेदारी को पेश करेंगे और जो इस देश में जो अभी ताकत है नरेंद्र मोदी जी के, उनको नस्नाबूद करके कांग्रेस का परचम लहराने का काम। हमारे देखिए गरीब दास जी हैं, पिछले लोग विधानसभा चुनाव में 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे महागठबंधन से, एक तरह से ये बगावत करके, और 40,000 से अधिक मत लाया था। क्या इस बार महागठबंधन के साथ रहेंगे गरीब दास की आप फिर से कहीं? बिल्कुल, अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का, तो पूरे कांग्रेस के साथ हूँ। कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है तो हम भी उसके पार्ट हैं। निश्चित तौर पे चुनाव आता जाता रहता है। आपने देखा है कि किस तरह पिछले चुनाव में बेगूसराय कांग्रेस का गढ़ रहा है। आप इसको तो हम लोग पिछले चुनाव में भी जाहिर कर चुके हैं। आप देखिएगा कि एमएलसी का चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी अकेला लड़ रहा था एमएलसी का चुनाव, दूसरी तरफ महागठबंधन की ताकतें थी। फिर ही हम लोगों ने पूरा बेगूसराय और खगड़िया में निश्चित तौर पे एमएलसी के चुनाव में भी अकेले बलबूते हम लोग ने साबित किया कि बेगूसराय कांग्रेस का गढ़ है और हमेशा रहेगा। इस बार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को साइड करके संगठन की मजबूती पर गरीबदास ध्यान देंगे? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में हम लोग संगठन में लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो हर एक जिला का दौरा चल रहा है और सब जगह हम लोग संगठन में बदलाव कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक दिवंगत रामदेव राय के सुपुत्र हैं गरीबदास और काफ़ी कद्दावर हैं। कांग्रेस में इनकी स्थिति बहुत मजबूत है और जनता से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो इस बार गरीबदास जी बताइए, कांग्रेस लोकसभा में दावेदारी कर रही है जैसा कि अध्यक्ष जी का हमने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया। अभी सार्जन बाबू आपको बता रहे थे कि अगर टिकट का बंटवारा ठीक से होता तो हम लोग यहाँ से 3-3 एमएलए जीतते। उसके बावजूद भी हम लोग ने एमएलसी चुनाव में अपनी ताकत को मजबूती से परचम लहरा करके ये साबित कर दिया है कि बेगूसराय कांग्रेस का गढ़। और जब भी लोकसभा में कांग्रेस के यहाँ से जो कोई भी उम्मीदवार होंगे निश्चित तौर पे हम लोग उनके लिए मुस्तैदी से लगेंगे और निश्चित तौर पे दावेदारी तो बनती है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि कन्हैया हो सकते हैं दावेदार कांग्रेस के। बहुत लोगों का चर्चा है। तो कांग्रेस पार्टी जिनको भी उम्मीदवार बनाएगा, महागठबंधन जिनको भी उम्मीदवार बनाएगा, हम लोग उनके साथ। आप लोग साथ रहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ है गरीबदास, बछवाड़ा विधानसभा से ये चुनाव लड़ चुके हैं। विधायक के तौर पर, विधायक प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा है और 40,000 से अधिक मत लाए थे और इस बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए ये सब मिलकर काम करेंगे। और दावेदारी इनका भी कहना है कि बेगूसराय लोकसभा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी सबसे मजबूत है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में महागठबंधन के आला नेता क्या निर्णय करते हैं और बेगूसराय में क्या चुनावी दृश्य बनता है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।